45 की उम्र। ये एक ऐसा मोड़ है जहां रिटायरमेंट अब कोई दूर का सपना नहीं लगता, बल्कि एक आने वाली हकीकत की तरह सामने खड़ा होता है। और जानते हैं, इस पड़ाव पर आते ही निवेश का पूरा खेल ही बदल जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इस नई पारी के लिए हमारी गेम प्लान क्या होनी चाहिए। तो जाहिर है मन में पहला सवाल तो यही आएगा है ना, कि भाई बहुत जोखिम उठा लिया, अब तो बस सब कुछ सुरक्षित साधनों में डालकर चैन की सांस लेनी चाहिए। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? क्या यही सही कदम है? जरा ठहरिए, क्योंकि असल में जरूरत से ज्यादा सेफ खेलना ही शायद सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एक ऐसा अनदेखा दुश्मन है जो चुपके चुपके हमारी बचत को खाता रहता है, और उसे नजरअंदाज करना एक बहुत बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो असली चुनौती वो यही है। एक तरफ है अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने की चाहत, और दूसरी तरफ है उसे भविष्य की जरूरतों के लिए बढ़ाने की जरूरत। तो फिर ये संतुलन, ये बैलेंस आखिर बने तो बने कैसे? और ये है वो अनदेखा दुश्मन जिसका नाम है महंगाई। जरा सोच कर देखिए, आज जो 1 लाख रुपए हैं, 12 से 15 साल बाद उनकी खरीदने की ताकत आधी रह जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमारा पैसा सिर्फ सेफ जगहों पर पड़ा है, तो वो असल में बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। ये एक ऐसी रेस है जिसे हम सिर्फ किनारे खड़े होकर नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर ना माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना जरूरी है। 45 से पहले गेम था एग्रेशन का, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। पर अब खेल बदल गया है। अब लक्ष्य है ग्रोथ और सेफ्टी के बीच एक एक परफेक्ट बैलेंस बनाना। ये एक बिल्कुल नई सोच है। और इस नई सोच को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे हम कह सकते हैं शील्ड और इंजन अप्रोच। सोचिए कि पोर्टफोलियो का एक हिस्सा शील्ड यानी ढाल की तरह पैसों की हिफाजत कर रहा है, ताकि दूसरा हिस्सा इंजन की तरह उसे आगे बढ़ाता रहे। तो आखिर में हमारा गोल क्या है? सिर्फ एक सेफ रिटायरमेंट? नहीं, एक आरामदायक रिटायरमेंट। और इसके लिए कोई रेडीमेड फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जो चीज काम करेगी वो है डिसिप्लिन और अपने गोल्स पर फोकस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के पहले और सबसे जरूरी हिस्से की, अपनी फाइनेंशियल शील्ड बनाने की। याद रखिए, जंग में जाने से पहले एक मजबूत ढाल तैयार करना सबसे जरूरी होता है। तो इस शील्ड में क्या क्या आता है? इसके 3 सबसे मजबूत पिलर हैं। पहला, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ताकि भगवान ना करे कुछ हो जाए तो परिवार को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी सारी सेविंग्स को एक झटके में खत्म कर सकती है। और तीसरा, एन्युटी प्लान, जो रिटायरमेंट के बाद एक गारंटीड पेंशन की तरह रेगुलर इनकम देता रहे। यह है हमारी सेफ्टी की पहली दीवार। ठीक है, तो अब जब हमारी शील्ड तैयार है, मजबूत है, तो अब हम अपने ग्रोथ इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, उसे पावर दे सकते हैं। और ये ग्रोथ इंजन है क्या? ये है इक्विटी। हाँ, 45 के बाद भी इक्विटी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि महंगाई जैसे दुश्मन को हराने के लिए इससे अच्छा हथियार कोई नहीं है। हमारे पास अभी भी 15 से 20 साल का समय है, जो कंपाउंडिंग की ताकत से, मतलब पैसे से पैसा बनाने की ताकत से, वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकता है। हाँ बिल्कुल, प्रोफेशनल सलाह के साथ कुछ पैसा स्मॉल या मिड कैप फंड्स में भी लगाया जा सकता है। ओके, तो हमारे पास शील्ड भी है, इंजन भी है। एक हमें बचा रहा है, दूसरा हमें आगे बढ़ा रहा है। पर इन दोनों को एक साथ सही तालमेल में कैसे चलाएं? और इसी सवाल का जवाब है एसेट एलोकेशन, मतलब अपने पैसों का एक सोचा समझा बंटवारा। अब देखिए, ये एक तरह का सैंपल मॉडल है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। 40% हमारी शील्ड में, यानी इंश्योरेंस और एन्युटी जैसे प्रोडक्ट्स में, 40% हमारे ग्रोथ इंजन यानी इक्विटी में, और बचा हुआ 20% फिक्स्ड इनकम में, जो पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देता है। इसे किसी के अपने रिस्क के हिसाब से बदला जा सकता है। अच्छा, एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, और गोल्ड का क्या? देखिए, गोल्ड एक शानदार स्टेबलाइजर है। जब बाजार में उथल पुथल हो तो ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। लेकिन इसे पोर्टफोलियो का हीरो समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये सपोर्टिंग एक्टर है, मेन हीरो नहीं। तो शील्ड तैयार है, इंजन चालू है, मैप यानी एसेट एलोकेशन भी हमारे पास है, सब कुछ सेट है। पर इस लंबे सफर में भटकने का डर तो हमेशा रहता है ना? इसीलिए हमें चाहिए एक कंपास, और वो कंपास है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ सिंपल से रूल्स हैं। अपने गोल्स क्लियर रखिए, टाइम टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, और सबसे बड़ी बात, बाजार के शोर शराबे में बहकर इमोशनल फैसले मत लीजिए। और हाँ, सीखते रहिए। और हाँ, इन्वेस्टिंग एक स्किल है जिसे लगातार शार्प करते रहना पड़ता है। अगर इस बारे में और जानना है और सीखना है, तो ये कुछ किताबें हैं जो वाकई में सोच बदलने वाली हैं। याद रखिए, नॉलेज ही सबसे बड़ा गाइड है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 45 के बाद इन्वेस्टिंग के लिए एक बिल्कुल नया माइंडसेट चाहिए। एक ऐसा माइंडसेट जिसमें भविष्य के लिए उम्मीद भी हो,
आज के लिए सावधानी भी हो और आगे बढ़ने की चाहत भी हो। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। रूल नंबर 1, महंगाई ही असली दुश्मन है। रूल नंबर 2, सेफ्टी फर्स्ट, पहले शील्ड फिर इंजन। रूल नंबर 3, बैलेंस, वो 40-40-20 का फॉर्मूला याद रखिए। और सबसे जरूरी रूल नंबर 4, डिसिप्लिन में रहिए। और आखिर में बस एक सवाल जो खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्या मौजूदा पोर्टफोलियो आने वाले 20 सालों की हकीकत के लिए सच में तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, जाते जाते एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपनी मेहनत की कमाई का कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ही सबसे समझदारी का काम है।